लो, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना रिस्पांस देने के लिए। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कॉल्स करके लोग इंक्वायरी भी करते हैं, पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि चलो और बेहतर काम करना चाहिए। कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बता सकूँ, जिससे कि आप जब काम करें तो आपको वो ज़रूर उस पर्टिकुलर काम में यूटिलाइज हो सके। ठीक है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज मेरे पास एक लैपटॉप आया था, कल एक कस्टमर लेके आया था, आसूस का लैपटॉप था, और उसमें क्या था कि वो ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो लैपटॉप को मैंने डीसी पे लगाया तो वो लोड नहीं ले रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, बिना ओपन करे तो हम पता नहीं कर सकते। तो मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने थोड़ा बोर्ड की कंडीशन देखी, तो मुझे कंडीशन तो ठीक लगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं हम लोग कि कुछ जला वाला तो नहीं है, कुछ मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो बोर्ड को देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो इसका जो ऑन करने पे जो लोड ले रहा था वो 0.060 से ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है। अब 0.060 से ऊपर नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं तो अब ट्रिगर भी हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है वो फाइंड आउट करना था। तो अब स्टेप बाय स्टेप चेक करना था। प्लस फिर मैंने उसके बाद सोचा कि चलो इसका स्कीमेटिक देखते हैं। तो इसका जो मॉडल नंबर है 94V0E897382, बट इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं था। अब बिना स्कीमेटिक के भी चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अब कॉइल के थ्रू पता लगाने की कोशिश करी मैंने कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से मैं मतलब आइडिया लगेगा। ठीक है। तो अब मैंने डीसी से इंजेक्ट कर लिया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप भी अगर बोर्ड चेक करेंगे तो सबसे पहले आप कॉइल को पता लगाएंगे कौन सा कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है और किसकी क्या सप्लाई बन रही है। इस बोर्ड में क्या होता है कि आपका 5 वोल्ट पहले बन जाएगा और 3 वोल्ट बनेगा आपका ट्रिगर करने के बाद में। ठीक है। आप थोड़ा सा आप इसको इंडिकेट, आप इसको जैसे मान के चलो स्कीमेटिक नहीं है तो थोड़ा सा आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि मेरा सो कौन से सेक्शन का कॉइल कौन सा होगा। अब जैसे बैटरी के पास ये वाला कॉइल है, तो कहीं ना कहीं ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, तो बैटरी का कॉइल हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप दो कॉइल एक साथ में है, तो कहीं ना कहीं ये 3-5 वाला कॉइल हो सकता है आपका। ठीक है। एक कॉइल आप यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रैम को इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो अगर स्कीमेटिक नहीं है तो। अब यहाँ पे दो कॉइल दिखा रहा है, तो एक मेरा फिर ये पीसी के साथ कनेक्टेड होगा, तो एक मेरा जेम के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है। इस तरीके से कॉइल आपको पता चल जाएगा। तो कॉइल पता चल जाएगा तो सेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो एक बार मैं वोल्टेज चेक करता हूँ आपके सामने। ठीक। अब मैंने क्या करा, यहाँ दिखाना डीसी पे। एक बार मैंने जो है अब इसको मैं आउटपुट देता हूँ। ठीक है। आउटपुट देने के बाद में आप देखिए 0.072 देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसका एम्पियर का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी लोड कितना लेगा ये। अब मैंने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने के बाद में आप देखिए कॉइल पे, आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या बन रहा है, 3.1। ठीक है। देखिए ये बैटरी का हो गया कॉइल, इससे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो कॉइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5.2 का वोल्टेज बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5.2 का वोल्टेज बन रहा है। ठीक है। यानी कि ये 5 वोल्ट की कॉइल हो गया, ये आपका 3 वोल्ट का होगा इसका मतलब। यहाँ पे मैंने रखा तो देखिए कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा। एक बार नीचे करो और एक बार यहाँ देखो, मतलब कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक बार, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा। अब ये वोल्टेज बनेगा कब? जाहिर सी बात है, हम जब ट्रिगर करेंगे तो वोल्टेज बनेगा। तो अब मैं थोड़ा ट्रिगर करता हूँ बोर्ड को। ट्रिगर करने का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि बहुत इजी और बहुत सही तरीका है कि आप जो आपका पॉजिटिव वाला प्रोब है उसको ग्राउंड करके आप ऑन ऑफ स्विच के थ्रू इसको जो है रिचा वो सॉरी इसको ऑन कर सकते हैं। एक बार देखना ट्रिगर पे आप लोड देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। और यहाँ देखिए ट्रिगर मल्टीमीटर पे देखेंगे आप 64 60 64 62 समथिंग का लोड ले रहा है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सारी एलईडी जल गई है। देखिए 1 2 3 4 बैटरी का, लीड स्विच आपका, अडाप्टर का। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक कर गई, मतलब बोर्ड का तो ऑन हो गया लेकिन वोल्टेज अभी नहीं बनेगा। ठीक है। अब एक बार हम वोल्टेज देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है।
अब यहाँ पे देखिए, पहले 3 वोल्ट नहीं आ रहा था, अब मैंने बोर्ड ऑन करा तो 3.4 समथिंग का वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज आ रहा है ना। रैम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, 1.5 वोल्ट नीचे दिखाना एक बार। ये रैम का कॉइल मैंने आपको बताया था। रैम के साथ भाई यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं सीपीयू वाली सप्लाई, ये भी 1.18 समथिंग का बन रहा है, ये भी ओके है। यहाँ पे भी देखते हैं एक बार, ये देखिए 952 0.953 समथिंग का वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, यानी कि अब अगर हम बात करूँ मैं आपसे, तो सारे वोल्टेज बन रहे हैं बट फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मैं क्या, कोई भी अगर काम करेगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अगर मेरा वोल्टेज सारा बन रहा है तो फिर बोर्ड तो ऑन होना चाहिए, या तो कोई सप्लाई मिसिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, अब जब मैं पहले जो चेक कर रहा था तो मैंने इसको खोला नहीं था, तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस था, जो इसका फैन और हीट सिंक लगा हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको निकाला वेरीफाई करने के लिए कि एक बार देख तो लें स्टेटस क्या है, जब सारी सप्लाई बन रही है, तो ये हीट कर रहा था। आप देखेंगे तो ये हीट कर रहा है, जो ग्राफिक वाली जो आईसी है वो हीट कर रही है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। और आप भी देखिएगा 0.060 का एम्पियर दिखा रहा है, तो इतने लोड पे तो ये हीट नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो ग्राफिक वाली जो आईसी है ये खराब है हमारी। अगर ये खराब होगी तो जाहिर सी बात है बोर्ड नहीं चलेगा हमारा। और बहुत कभी कभी ऐसा होगा, ये केस दिखाने का कारण ये था कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सारी सप्लाई बन रही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। किसी किसी बोर्ड में क्या होगा, जब ग्राफिक हीट करेगी, प्रोसेसर हीट करेगा, तो सप्लाई आपकी सारी नहीं बनेगी। बट इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब उसके बाद जब मैंने इसको हटाया तो मुझे पता चल गया हीट कर रहा था, मतलब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक बार आपको चेक कराता हूँ मैं, देखिए गौर से देखना आप। मैं इस पर थोड़ा सा लिक्विड डालूंगा तो आप देखना ये सूखेगा, ये गौर से देखना, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना हीट हो रहा होगा, ये दिख रहा है ना, हीट क्लीन हो गया ना। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि मैंने आपको बताया कि इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं था। अगर स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने क्या करा कि इसकी जो एसआईओ है, इसका डेटा शीट मैंने ढूंढ के निकाला। वो डेटा शीट मैंने इसको आपका ये सीपी ग्राफिक को चेक करने से पहले मैंने एसआईओ का मैंने रिक्वायरमेंट भी चेक किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीज मिसिंग हो रही हो जिसकी वजह से आपका ये जो है बोर्ड ऑन नहीं हो रहा हो, मतलब एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है इसका आई का जो है 8517E इसका एसआईओ है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने चेक करे। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने RSM RST चेक किया। ठीक है, यहाँ से देखिए RSM RST इसका ओके था। EC रीसेट हैश चेक किया, ये भी ओके था। DGP PU पावर ओके, यानी कि जो 3 वोल्ट वाली लाइन है ये भी ओके था। ठीक है, SLP S3 मेरा नहीं बन रहा था। ठीक है, उसके बाद इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये ऑल पावर गुड इन करके है, ये भी मेरा ओके बन रहा था। ठीक है, SLP S4 मेरा मिल रहा था। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ मुझे चेक करना चाहिए था, बाकी तो सब ओके था। क्लॉक ये सब तो बन ही रहा था मेरा। ठीक है, तो जब इतनी सारी चीज़ें हो गई लेकिन फिर भी जो है मैंने जब चेक किया तो सारी रिक्वायरमेंट मैंने चेक कर ली। ऑल पावर गुड बन रहा है, सीपीयू का पावर गुड बन रहा है, आपका डीजीपीयू पावर ओके बन रहा है, आरएसएम आरएसटी निकल रहा है, एसएलपी एस3 नहीं निकला। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि एसएलपी एस3 निकलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरा डाउट इन दोनों पे गया जब एसएलपी एस3 नहीं निकल रहा था। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये हीटसिंक खोल के निकाला मैंने वापस। जब हीटसिंक खोल के निकाला तो मैंने फिर इसका ये जो है दोनों पे एक बार मैंने टेस्ट कर चेक करके देखा हाथ रखने के बाद में। तो फिर मुझे ये वाला जो है ना हीट नज़र आया, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मुझे हीट होता हुआ नज़र आ रहा था। अब अगर जब ये हीट हो रहा है और एम्पियर कितना दिखा रहा हूँ मैं आपको 0.060 समथिंग का, तो इस एम्पियर पे ये हीट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये होता कि चलो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है तब हीट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो एक अलग बात है, बट इतने पे भी ये हीट हो रहा था, इसका मतलब
कहीं ना कहीं ये फॉल्टी है, और अगर ये फॉल्टी है तो इस बोर्ड का कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करा कि एक बार देख लूँ, क्या पता ये बोर्ड नॉन ग्राफिक हो जाए, जिससे कि मैं कस्टमर को बोल सकूँ कि भाई बन जाए आपका बोर्ड ये नॉन ग्राफिक अगर हो जाए। लेकिन ये बोर्ड नॉन ग्राफिक भी नहीं हो सकता कि हम इसको नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करके इस बोर्ड को ऑन कर दें। तो कुल मिला के ये है कि ये जो बोर्ड है अब ये वापस जाएगा या फिर कस्टमर को नया बोर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इस केस के अंदर कि कोई भी होगा, आप भी अगर जब चेक करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि सारी वोल्टेज तो बन रहा है फिर भी आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपका आरटीसी बन रहा है, आपका आरएसएम आरएसटी ऑलमोस्ट सारी सप्लाई बन रही है, फिर भी ऑन। कॉइल की सारी सप्लाई बन रही है, क्योंकि सबसे पहले तो आप कॉइल ही चेक करोगे। तो कॉइल की सारी सप्लाई बन रही है, बैटरी की सप्लाई बन रही है, पीसीएच की सप्लाई बन रही है, 3-5 प्रॉपर काम कर रहा है, आपका रैम प्रॉपर काम कर रहा है, बट फिर भी बोर्ड आपका ऑन नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा लॉजिकली किसी को भी लगता है। और कभी भी ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आप छू के देखोगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, पहले आप एक एक स्टेप चेक करोगे। थोड़ा टाइम इसलिए लगा इस बोर्ड को समझने के लिए क्योंकि एक तो इसका डायग्राम ही नहीं मिल रहा। अब डायग्राम नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा कि पॉइंट पे कैसे चेक करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था कि कभी अगर आपके पास ऐसा केस आए तो आप थोड़ा सा, अगर एम्पियर लोड ना ले रहा हो तो एक बार जरूर सीपीयू को या ग्राफिक को जरूर चेक कर ले अपने एंड से, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको क्लैरिफाई हो जाए। अगर ये दोनों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हीट तो नहीं करता लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ पार्ट में, मतलब जो आईसी के कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही हो जिसकी वजह से ये पूरा काम ना कर रहा हो। सेम इसके साथ भी होता है कि आप ये मत सोचिए कि अगर सप्लाई बन गया प्रोसेसर की तो ये बोर्ड ऑन हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि सारी सप्लाई कॉइल पे बन रही है बट फिर भी वो ट्रिगर नहीं ले रहा है। स्कीमेटिक पे आपका जो मेन पॉइंट होता है आरएसएम आरएसटी ईसी रीसेट, आपका SLPS3 SLPS4, आपका डीजीपी पावर ओके, वीसीसी तो पहले ही बन जाता है आपका, साथ में आपका ऑल पावर गुड जो SIO रिसीव करता है। जब ये सारी चीज़ें बन जाती है फिर भी कहीं ना कहीं ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके मेन चिप में शॉर्टिंग है। और अगर ये कन्वर्जन वाला बोर्ड होता तो जाहिर सी बात हम इसको बना के ज़रूर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कभी ऐसा केस आएगा तो उनके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी को लैपटॉप चिप लेवल के ट्रेनिंग के लिए कोर्स करना है या कुछ इंक्वायरी करनी है या कोई डेमो क्लासेस लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉल कर सकता है, बात कर सकता है। अगर उसको ठीक लगेगा या अगर आपको मेरी वीडियो देख के लगता है कि आप सीख पाएंगे मेरे थ्रू, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।